बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर 18 है। इसमें एक्सरसाइज 1.4 के हम क्वेश्चन नंबर 11 के पहला और दूसरा पार्ट, 12 का पहला, दूसरा और तीसरा पार्ट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में प्रूफ डेट है, ए सेट दिया हुआ है, बी सेट दिया हुआ है। सबसे पहले हम ये वाला पार्ट पहला कर लेंगे। इसके साथ लेफ़्ट हैंड साइड हम ले लेंगे ए प्लस बी ट्रांसपोज। इसमें सबसे पहले ए प्लस बी सॉल्व करेंगे। ए का सेट हमें दिया हुआ है 3 2 1 और प्लस बी का सेट हम लिखेंगे -3 4 2। पहले एलिमेंट में पहला एलिमेंट ऐड हो जाएगा, दूसरे में दूसरा और तीसरे में तीसरा। 3 प्लस माइनस -3, 2 और 4 6 और 2 और 1 3 हो जाएगा। 3 में से 3 निकालें 0 और 6 और 3। इसके बाद ए प्लस बी ट्रांसपोज है, हम इसका ट्रांसपोज ले लेंगे। रो को कॉलम में चेंज कर लेंगे 0 6 3। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। अब हम राइट हैंड साइड करेंगे। राइट हैंड साइड में ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज है। ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज जो है वो हमारे पास राइट हैंड साइड है। सबसे पहले हम ए ट्रांसपोज करेंगे। ए का सेट लिखेंगे 3 2 1 और इसका ट्रांसपोज लेंगे तो रो को कॉलम में चेंज कर लेंगे 3 2 1। इसके बाद बी का सेट लिखेंगे -3 4 2। बी ट्रांसपोज ले लेंगे, रो को कॉलम में चेंज कर लेंगे -3 4 2। अब इन दोनों को प्लस कर लेंगे, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ए का आंसर आया 3 2 1 प्लस बी ट्रांसपोज -3 4 2। इन दोनों को आपस में ऐड कर लेंगे, 3 प्लस -3 2 प्लस 4 और 1 3 प्लस -3 2 और 4 6 2 और 1 3। 3 में से 3 माइनस करें 0 6 3। अब आप देख सकते हैं ये दोनों साइडें जो है हमारे पास प्रूफ हो गई हैं। लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो बिल्कुल राइट हैंड साइड के इक्वल आ गए, इसलिए ये दोनों साइडें प्रूफ हो गई हैं। अब हम अगला पार्ट करेंगे। ए माइनस बी, दूसरा पार्ट है ए माइनस बी ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे ए माइनस बी ट्रांसपोज। इससे भी पहले हम लोग इसमें ए माइनस बी ट्रांसपोज में सबसे पहले ए माइनस बी फाइंड करेंगे। ए की वैल्यू लिखेंगे और बी का सेट जो दिया हुआ है वो लिखेंगे। अब माइनस कर देंगे पहले एलिमेंट से पहला और दूसरे से दूसरा और तीसरी वैल्यू से तीसरा माइनस कर देंगे। 3 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2 में से 4 निकालें लेकिन साइन ग्रेटर वैल्यू का 4 आ जाएगा। 1 माइनस 2 में से 1 निकालें 1 आ जाएगा लेकिन ग्रेटर वैल्यू का साइन माइनस आ जाएगा। इसके बाद ए माइनस बी हमारे पास आ गया इसका आंसर। अब हमने इसका ट्रांसपोज ले लेना है। रो को कॉलम में लिख लेना है 3 और 3 6 -2 और -1। इसके बाद हम राइट हैंड साइड ले लेंगे जो कि ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज है। सबसे पहले ए का सेट लिखेंगे। ए का सेट है 3 2 1 और फिर बी का सेट लिख लेंगे। बी का सेट हमारे पास है -3 4 2। ए ट्रांसपोज कर लेंगे, इस रो को कॉलम में लिख लेंगे 3 2 1 और बी ट्रांसपोज ले लेंगे, कॉलम में लिख लेंगे -3 4 2। अब हम ए ट्रांसपोज को माइनस कर देंगे बी ट्रांसपोज से। ए ट्रांसपोज का सेट लिखा 3 2 1, उसमें से माइनस किया दूसरा -3 4 2। पहले एलिमेंट में से पहला एलिमेंट माइनस करेंगे लेकिन इसके साथ माइनस का, इसलिए उसको ब्रैकेट में लिखेंगे और 2 - 4 1 - 2। अब यहाँ पर 3 माइनस माइनस +3 हो जाएगा।
4 में से 2 निकालें 2 आता है, लेकिन ग्रेटर साइन आ जाएगा ग्रेटर वैल्यू का, प्लस माइनस माइनस, लेकिन ग्रेटर वैल्यू का साइन 2 के साथ माइनस है, और 2 में से 1 निकाले 1, 3 और 3 6, -2 और -1। देखिए लेफ्ट हैंड साइड एग्जैक्टली जो है राइट हैंड साइड के एक जैसा आंसर आ गया है, प्रूफ हो गया हमारा ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। सेकंड पार्ट है सी का सेट दिया हुआ है, डी का भी दिया हुआ है, इसलिए सबसे पहला पार्ट हम करेंगे जिसमें सी प्लस डी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज है, इसमें लेफ़्ट हैंड साइड भी यही है, और हम सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे, और इससे पहले सी प्लस डी ट्रांसपोज फाइंड करने से पहले हम सी को डी में प्लस करेंगे, देन हम इसका ट्रांसपोज लेंगे क्योंकि ये होल ट्रांसपोज है। तो सी प्लस डी हम पहले लिखेंगे, सी का सेट हमारे पास है 7 -3 2 -1, और प्लस डी का सेट हमारे पास है 1 1 2 2। हम इसको ऐड कर लेंगे, 7 + 1 -3 + 1 2 + 2 -1 + 2, 7 में 1 प्लस करें 8, 3 में से 1 प्लस माइनस माइनस, लेकिन साइन माइनस का 3 में से 1 गए 2, 2 और 2 4 हो जाएगा, 2 में से प्लस माइनस माइनस 2 में से 1 निकाले 1। अब हमारे पास ये आंसर सी प्लस डी का है। अब हमने इसका ट्रांसपोज लेना है, सी प्लस डी ट्रांसपोज लेना है, रो को कॉलम में चेंज करना है। ये 8 - 2 रो है, इसको कॉलम में लिखेंगे, 4 1 रो है, इसको कॉलम में लिखेंगे। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। अब हम राइट हैंड साइड ले लेंगे, राइट हैंड साइड में हमारे पास सी ट्रांसपोज प्लस डी ट्रांसपोज होगा। सबसे पहले सी का सेट हम लिखेंगे, सी का सेट है 7 -3 2 -1, और उसके बाद डी का सेट लिखेंगे 1 1 2 2। इसका दोनों का अलग अलग जो है ट्रांसपोज ले लेंगे। सी ट्रांसपोज रो को कॉलम में चेंज कर लेंगे, 7 -3 2 -1। फिर डी का ट्रांसपोज ले लेंगे, रो को कॉलम में लिखेंगे 1 1 2 2। अब इन दोनों को हम आपस में ऐड कर लेंगे, सी ट्रांसपोज प्लस डी ट्रांसपोज। सी ट्रांसपोज का सेट है 7 2 -3 -1। आपने डायरेक्ट नहीं करना वरना बोर्ड में आपके नंबर कट जाएंगे, एक एक स्टेप का एक एक नंबर होता है। 7 में 1 प्लस कर लेंगे, 2 में 2 प्लस कर लेंगे, -3 में 1 प्लस कर देंगे, और चौथे एलिमेंट में चौथा एलिमेंट प्लस कर लेंगे। 7 और 1 8, 2 और 2 4, प्लस माइनस -3 में से 1 निकाले 2 हो जाएगा, प्लस माइनस 2 में से 1 निकाले 1 आ जाएगा। अब हम इसका देखें, ये हमारे पास राइट हैंड साइड है, बिल्कुल ये प्रूफ होगी। ये देखें लेफ्ट हैंड साइड 8 4 -2 1 और 8 4 -2 1, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई है हमारे राइट हैंड साइड के, और ये प्रूव हो गए हैं। इसका सेकंड पार्ट है सी - डी होल ट्रांसपोज। इस सेकंड पार्ट में जो है वो सी - डी होल ट्रांसपोज विच इज़ इक्वल टू सी ट्रांसपोज - डी ट्रांसपोज। हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, सी - डी होल ट्रांसपोज। सब होल ट्रांसपोज में पहले हमने सी में से डी को माइनस करना है, तो सी का सेट लिखा माइनस डी का सेट लिखा, सेकंड पार्ट का जो सेट गिवन है वो लिखे, और 7 में से 1 माइनस किया पहले एलिमेंट में पहले एलिमेंट को, और दूसरे में से दूसरे को, तीसरे में से तीसरे को, और चौथे में से चौथे को माइनस करेंगे। 7 में से 1 निकाले 8, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का 3 और 1 4, 2 में से 2 निकालें 0, और माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का 2 और 1 3। सॉरी यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होगा, और 7 में 1 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा, लेकिन साइन ग्रेटर वैल्यू का आ जाएगा, 6 आ जाएगा यहाँ पे। इसके बाद हम सी - डी का ट्रांसपोज ले लेंगे। ये हमारे पास रो है, इसको कॉलम में लिखेंगे 6 - 4, और ये रो है, इसको भी कॉलम में लिखेंगे 0 - 3। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। अब राइट हैंड साइड हम ले लेंगे, राइट हैंड साइड में ये सी ट्रांसपोज - डी ट्रांसपोज। सबसे पहले अलग जो है सी का सेट लिखेंगे, सी का सेट है हमारे पास 7 - 3 और 2 - 1। फिर डी का सेट हम लिख लेंगे 1 1 2 2। सी का ट्रांसपोज ले लेंगे, इसको रो को कॉलम, इधर जगह कम है हम आगे लिख लेते हैं। सी ट्रांसपोज हम ले लेंगे, रो को हम कॉलम में चेंज कर लेंगे 7 - 3, और ये रो है 2 - 1, इसको भी कॉलम में लिख लेंगे। डी ट्रांसपोज रो को कॉलम में लिख लें,
फिर दूसरी रो को भी कॉलम में लिख लें। अब इन दोनों को आपस में माइनस कर दें। सी ट्रांसपोज में से माइनस डी ट्रांसपोज कर लें। सी ट्रांसपोज 7 2 -3 -1 माइनस डी ट्रांसपोज 1 2 1 2। पहले एलिमेंट में से पहला एलिमेंट माइनस करें, दूसरे में से दूसरा, और तीसरे में से तीसरा, और चौथे में चौथा। प्लस माइनस माइनस, 7 में से 1 निकालें 6, 2 में से 2 निकालें 0, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का 3 और 1 4 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का 2 और 1 3 हो जाएगा। ये हमारी राइट हैंड साइड है और ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। 6 0 -4 3 -3, ये देखें दोनों प्रूव हो गए। लेफ्ट हैंड साइड विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 12 का पहला पार्ट है। ए का साइड दिया हुआ है, बी का साइड दिया हुआ है। शो डैट करना है ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे इसकी। यहाँ पर दोबारा मैं लिख लेती हूँ, ए बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज है और ये बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज है। इसकी लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेंगे ए बी ट्रांसपोज। इसमें होल ट्रांसपोज है तो हम पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। ए और बी को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। ए और बी, ए का सेट लिख लेंगे 2 5 -3 4, और बी का सेट लिख लेंगे -1 1 2 और 3। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 2। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 3। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -3 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 2। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 3। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 1 इज -2, 5 2 ज़ा 10, 2 1 इज 2, 5 3 ज़ा 15, माइनस माइनस प्लस, 3 1 इज 3, 4 2 ज़ा 8, माइनस 4 3 ज़ा 12। अब प्लस माइनस माइनस, 10 में से 2 निकालें, प्लस 8 आ जाएगा। 15 में 2 प्लस करें 17 आ जाएगा। 8 में 3 करें 11, और 12 में से 3 माइनस करें 9 आ जाएगा। साइन ग्रेटर वैल्यू के आएंगे इन सब के साथ। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड। अभी सॉरी, हमने इसको ट्रांसपोज भी लेना है। ए बी ट्रांसपोज ले लेंगे। रो को कॉलम में चेंज कर लेंगे। 8 17 और 11 और 9। इसके बाद हम इसका राइट हैंड साइड ले लेंगे। राइट हैंड साइड में बी ट्रांसपोज है और ए ट्रांसपोज है। सबसे पहले बी का सेट लिखेंगे। बी का सेट है 2 5 -3 4, और फिर ए का सेट लिख लेंगे। ए का सेट है, सॉरी मैंने इधर बी का सेट लिख लिया है, ये ए का है। ये ए का सेट है और फिर बी का सेट लिख लेंगे। बी का सेट है -1 1 2 3। ए का ट्रांसपोज ले लेंगे क्योंकि पहले ट्रांसपोज लेना है, फिर उसके बाद इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है। ट्रांसपोज ले लेंगे। ए ट्रांसपोज ले लेंगे। रो को कॉलम में चेंज करेंगे। 2 5 -3 4। बी का ट्रांसपोज ले लेंगे। रो को कॉलम में लिख लेंगे, और यहाँ भी रो है तो उसको भी कॉलम में लिख लेंगे। आप इसके बाद आपने देखें बी ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करना है ए ट्रांसपोज को के साथ, तो इसलिए पहले बी ट्रांसपोज लिख लेंगे फिर ए ट्रांसपोज लिख लेंगे। बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज आपस में मल्टीप्लाई होंगे। यहाँ से गलती नहीं करनी, पहले आपने ए ट्रांसपोज अगर इधर कर लिया है तो फिर बाद में इसको बी इधर ले आए आप, या पहले अगर बी लेते हैं तो आपकी मर्ज़ी, कोई मसला नहीं है। पहले ए का ट्रांसपोज ले लें बी का, फिर पहले बी का सेट लिख लें -1 2। बी ट्रांसपोज का लिख लिया। उसके बाद ए का सेट हम लिखेंगे 2 -3 5 4। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -1 मल्टीप्लाई बाय 2, ये -1 है। फिर 2 को 5 के साथ प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -1 मल्टीप्लाई बाय -3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 4। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 5। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाय -3
प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 4। 2 1 is 2, 5 2s are 10, 3 1 is minus minus plus, 3 1 is 3, 4 2s are 8, 3 1 is 3, 5 3s are 15 और 3 1 is minus 3, 3 4s are 12। अब आप माइनस करें, 10 में से 2 निकालें जी, 8 हो जाएगा और 8 9 10 11, 15 में 3 प्लस करें 17, नो 18। और सॉरी यहाँ से एक गलती हो गई है, ये फर्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना था और ये देखिए ऊपर भी 2 लिखा हुआ है और नीचे भी 2 आना चाहिए। 1 2 ज़ा 2 होगा, 15 और 16 17 हो जाएगा। 12 में से 3 निकालें 9 हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं ये बिल्कुल एग्जैक्टली इसके प्रूव हो गए। लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड की प्रूव हो गई है। सेकंड पार्ट में सी का आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसको आपने शो डैट करना है सी ट्रांसपोज, फिर उसका होल का ट्रांसपोज विच इज़ इक्वल टू सी, यानी हम सी का ट्रांसपोज लेंगे फिर अगेन उसका ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास आंसर दोबारा सी के इक्वल आएगा। अब ये देखिए हमारे पास सी का सेट तो मौजूद है यहाँ पर ए बी सी डी। अब आप इसका ट्रांसपोज ले लें, रो को कॉलम में चेंज कर लें, ए बी और इसको ए बी, सी डी इसको कॉलम में लिख लिया। अब अगेन इसका फिर ट्रांसपोज लेंगे हम, तो रो को कॉलम में चेंज करें, ए सी को कॉलम में लिखें और बी डी को भी कॉलम में लिखें। अब आप देख सकते हैं कि देखें ए बी सी डी हमारे पास सी का सेट आ गया, यानी कि सी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज अगर किसी चीज़ का 2 दफ़ा ट्रांसपोज किसी भी सेट का लें तो वापस वही सेट आ जाता है। ये हमारा प्रूव्ड हो गया है। इसका थर्ड पार्ट है जो कि लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 12 का। ए सेट दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, इसको शो डैट करना है ए बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे इसकी, जो कि ए बी होल ट्रांसपोज है। सबसे पहले ए और बी को हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है। ए का सेट है 1 0 -1 2 0 6 और बी का सेट है 1 7 -8 -4 0 1। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -8 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 0। इसके बाद 1 फिंगर स्पेस देनी है और फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम लिखना है। फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट के साथ फर्स्ट 1 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -4 और प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 7। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये उसी तरह से 1 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 0 मल्टीप्लाई -4 -1 को 1 के साथ देंगे। उसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -8 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 0। सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -4। ये देखिए मैं इसको देख के लिख रही हूँ, आप भी इस तरह कर सकते हैं। ये हमारे पास सेकंड कॉलम लिखा हुआ है यहाँ पर। ये देखिए ये सेकंड कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, ये एक सेकंड कॉलम है। पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था। ये देखें ये मैच हो रहा है, ये मैच हो रहे हैं। ये एक दफ़ा अगर आप ठीक तरीके से लिख लें तो आप उसको नीचे रिपीट कर सकते हैं। रो आपकी चेंज होगी, कॉलम आपका वही होगा। देखिए सेम आएगा। यहीं से आपको अगर कोई गलती हो जाए तो आप यहीं से अपनी गलती भी निकाल सकते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -4 और प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 1। ये देखिए 1 1 4 4 ये सारा सेम आ जाएगा। 1 1 ज़र 1 -0 आ जाएगा यहाँ पर, प्लस माइनस माइनस 8 0 ज़र 0 और यहाँ भी 1 0 ज़र 0 आ जाएगा। 7 1 इज़ 7 0 4 ज़र 0 प्लस माइनस माइनस 1 1 ज़र 1 2 1 इज़ 2 8 0 ज़र 0 6 0 ज़र 0
2 7 ज़र 14, 4 0 ज़र 0, माइनस आ जाएगा 0, और 6 1 इज़ 6। अब आप इसको ऐड कर लें, 1 में ये सारे ज़ीरो ऐड करेंगे तो 1 ही आएगा। 7 में से 1 माइनस करें तो 6 आ जाएगा, और 2 आ जाएगा यहाँ पे, और 14 और 6 हमारे पास अगर ऐड हो जाएं तो हमारे पास 20 आ जाएगा। ये हमारा अभी तक लेफ़्ट हैंड साइड आया है। अब हमने राइट हैंड साइड को लेना है। राइट हैंड साइड हमारे पास है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज का हमने पहले सेट बी लिख लेना है। बी सेट हमारे पास है जी 1 7 -8 -4 0 1, और इसका अगर ट्रांसपोज लें बी ट्रांसपोज तो आप रो को कॉलम में लिखेंगे। 1 7 को 1 7 ऐसे कॉलम में, -8 -4, फिर 0 1 को कॉलम में लिखे 0 1। ये हमारा बी आ गया। अब आप ए का सेट लिखेंगे। ए का सेट हमें दिया हुआ है 1 0 -1 2 0 6। इसका ट्रांसपोज ले लेंगे। ये रो है, इसको कॉलम में लिखे 1 0 -1 2 0 6। अब ये वाला और ये वाला सेट दोनों आपस में हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखें, बाज़ बुक्स में पहले ए ट्रांसपोज लिखा होता है और बाद में बी ट्रांसपोज। जो हमारी नई बुक में है उसमें मिस्टेक है, पहले बी ट्रांसपोज और बाद में ए ट्रांसपोज होना चाहिए, तब आपका आंसर प्रूव होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा अगर आप ए ट्रांसपोज पहले लिखेंगे। तो ये मिस्टेक आप करेक्ट कर लें। ये दोनों सेट मैंने लिख लिए हैं। बी ट्रांसपोज का पहले लिखा है, फिर ए ट्रांसपोज लिखा है। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस -8 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -1। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस -8 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 6। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 7 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस -4 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय -1। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस -4 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 6। 1 1 ज़र 1, 8 0 ज़र 0, प्लस माइनस माइनस 1 0 ज़र 0, 2 1 इज़ 2, और यहाँ भी 0 आ जाएगा, और 6 0 ज़र 0। 7 1 ज़र 7 और 4 0 ज़र प्लस माइनस माइनस 4 0 ज़र 0, 1 1 ज़र 1। यहाँ पर सॉरी ये सेकंड रो थी ना, तो सेकंड कॉलम था। 7 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 7 आता है। 7 2 ज़र 14 प्लस माइनस माइनस 4 0 ज़र 0, 6 1 ज़र 6। अब आप इसको ऐड कर लें 1 2, 7 में से 1 निकालें 6, और 14 में 6 प्लस करें 20 आ जाएगा। ये हमारी राइट हैंड साइड है। अभी हम लेफ़्ट हैंड साइड को देखते हैं। यहाँ पर लेफ़्ट हैंड साइड में मैंने ए बी किया है, और ए बी ट्रांसपोज हमारा रह गया था। हम इसको इधर कर लेते हैं दोबारा। ए बी ट्रांसपोज जो है वो मुझसे रह गया था। 1 6 ऐसे कॉलम रो में इसको कॉलम में लिख लें, और 2 20 इसको भी कॉलम में लिख लें। तो हमारे पास ये आ गई है लेफ़्ट हैंड साइड 1 2 6 20। और इसी तरह देखें इधर 1 2 6 20 राइट हैंड साइड, यानी कि दोनों के दोनों प्रूफ हो गए हैं। दोनों की दोनों वैल्यू जो है वो हमारे पास प्रूव हो गई हैं आपकी। तो इसलिए आप बी ट्रांसपोज को पहले रखेंगे। ये बुक में आपने गलती निकालनी है, ठीक है। लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। सॉरी। उम्मीद करती हूँ आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई मसला आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट्स में मेरे साथ जो है डिस्कस करें, और मुझे बताएं। अगर कोई भी मेरी वीडियो में आपको कुछ ऐसा फील हो रहा है कि समझ नहीं आ रही, या ब्लर नज़र आ रहा है, या कोई और मसला है, तो वो भी मुझसे डिस्कस करें। और लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना शेयर करें स्टूडेंट्स के साथ, ताकि उन सबको मुझसे फ़ायदा हो।
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।